बाबा जी लोग 1400 करोड़ रुपया घूट के बैठ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जाके जल समाधि ले रहे हैं, कहानी खत्म हो जा रही है। जी कहते हैं कि 130 करोड़ की जनता है, तो हम मानते हैं कि 130 करोड़ नहीं, आप 150 करोड़ जनता बताइए। तो 150 करोड़ जनता के बीच में अगर 20 लाख करोड़ का डिवाइड किया जाए तो कितना करोड़ रुपया उनके पास फिर भी बच जाएगा। और यहाँ के नागरिक लखपति और कांग्रेस का शासन था तो उस समय में जो है तो मट्टी का तेल भी लोगों को मुहैया होता था, चीनी मुहैया होती थी। आज गरीब आदमी चाय पीने के लिए रोड अगर खाने को दे दे, रोड अगर सब कुछ दे दे तो फिर रोड ही बनवाते रहिए, क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गंगा घाट के किनारे में सर्वे कर रहा हूं। गंगा घाट पे किनारे मौजूद हो गए एक ऐसे साथी जिनके बारे में बात किया जाए तो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही गजब के डायलॉग देते हैं। डायलॉग किस प्रकार के, बात करके हर बात जो है कि अच्छी तरह से बारीकी से बताते हैं। इस बार किसको देखना चाहते हैं 2022 में? अब इस बार जो है तो चुनाव में हम तो चाहेंगे कि हमारी बहन मायावती आए, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे पिछड़े लोगों के विषय में वो सोचती भी हैं। अच्छा। और बहुत सारा पिछड़ा काम भी हुआ है। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये संत रविदास घाट है। जी जी। ये संत रविदास घाट भी बहन मायावती का देन है। अच्छा। कि जो यहाँ पर लोग इतने जनता जो है तो सांस ले रही है। नहीं तो इस समय की सरकार तो ऐसी है कि जो जनता का सांस पे भी जो है तो कब्जा करना चाहती है। अगर भगवान जो है कि अगर नेता लोगों के बताए हुए रास्ते पर अगर हवा बहता तो वो उस पर भी टैक्स लगा देते हैं। हाँ, और इस समय यहाँ की जनता का ऐसा हाल है कि ये बगल में देखिए नाला बह रहा है, यहाँ पे बगल में नाला। हाँ, इसके विषय में कई करोड़ का प्रोजेक्ट आया मगर कोई पता नहीं चला और अभी तक पानी जस का तस बह रहा है और उसके बगल का रास्ता भी टूट गया है। और ये तो खैर जो है तो ये यहाँ के लोगों की देन है कि जो रास्ता यहाँ का खराब हो गया है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो भाई देखिए जो सत्ता में रहता है, जो शासन में रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कहा गया है कि जो राजा होता है तो उसी के राज्य की सिस्टम उसके ऊपर होती है। तो हमारे हिसाब से तो जो है कि अगर हम चाहेंगे कि हमारे जो है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है इस चीज़ को देखें, समझें और बाबा साहब के सपनों को साकार करें, हम यही चाहेंगे। लेकिन फिर भी तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब का सपना तो पूरा होगा, इस बार भी पूरा हो रहा है। योगी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। अब योगी जी के सरकार में तो देखिए लॉकडाउन हम लोग देख लिए, इतना बड़ा जो भविष्य में कोई नहीं सोचा था। पूरी दुनिया इस चीज़ से परिचित है, कोई नई बात तो है नहीं कि जो किसी को बताया जा सके। और इसमें जो है तो कितना, अब सोचिए कि हमारे यहाँ बगल में हरजन बस्ती है, चमारों की बस्ती है जिसमें कम से कम 6500 चमार होंगे। इतना दुनिया में वैक्सीन लग रहा है मगर अभी तक एक भी चमार भाई को हमारे वैक्सीन नहीं लगा है। कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या हम लोग देश के बाहर हैं या हम लोग उत्तर प्रदेश के बाहर हैं? तो ये क्या, ये तो सिस्टम वही है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कहानी है। और हर जगह जो है तो ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर सांप्रदायिक मामला उठता जा रहा है। जगह जगह जो है तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अभी आप जो है तो लखनऊ का ही देखिए, उग्रवादियों को, अब सोचिए कि इतना पुख्ता इंतजाम होते हुए उग्रवादी कैसे पाकिस्तान से हमारे देश में चले आ रहे हैं और जो कि हमारे राजधानी लखनऊ में वो पकड़े गए। तो ये हम क्या समझें? सत्ता में लोग चादर ओढ़ कर ही सोए हुए हैं, उनको क्या हुआ है? केवल जब चुनाव आता है तो लोग आकर हाथ जोड़ेंगे दरवाजे दरवाजे, और जब जीत जाएंगे चुनाव तो फिर कोई जो है तो जनता मर रही है, जी रही है, उससे कोई मतलब नहीं। और जो भी सामाजिक कार्य है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? अच्छा, तो इसका कहना का मतलब आपका ये कि बहन मायावती की सरकार सही थी, है ना? अरे क्यों नहीं, उनके सरकार में जो है तो गुंडागर्दी भी कम था, गरीबों की सुनवाई होती थी, अनुसूचित और पिछड़े जाति के लोगों के लिए जो है तो तमाम तरह के कानून बनते थे। और जबकि इनके यहाँ कोई कानून नहीं है। जो भी कानून हो रहा है सिर्फ राम के नाम पर, और राम के भी नाम पर उनका भी घर उजड़ा पड़ा हुआ है।
बाबा जी लोग 1400 करोड़ रुपया घोंट के बैठ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, जाके जल समाधि ले रहे हैं, कहानी ख़त्म हो जा रही। 1400 करोड़ रुपया कमाने में आदमी के कितना समय लगता है, ये चीज़ को भी तो आदमी समझ सकता है, महसूस कर सकता है। यहाँ आदमी 400 रुपया कमाने के लिए 12 घंटा से 14-18 घंटे तक काम करता है, तब जाकर खून पसीना बहाने के बाद 400 रुपया वो भी मिलता है उधारी में, नगद वो भी नहीं मिल पाता है। मोदी जी बोले कि 4.5 लाख रुपया जनता के खाते में आएगा, वो कहाँ गया 4.5 लाख? उसके चक्कर में जो है तो 4,500 करोड़ रुपया लोग खा कर बैठ गए। और बताइए कि ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का सरकार जो है तो किसकी सहायता कर रही है? जबकि आज भी लोगों से हमने बातचीत किया पूरे बनारस में, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, चाहे बहुत अच्छा विकास हुआ, रोड दमादम बन गए हैं एकदम। अब भैया रोड अगर खाने को दे दे, रोड अगर सब कुछ दे दे तो फिर रोड ही बनवाते रहिए, क्या करना है? रोड से पेट किसी का भरता है? मजदूर यहाँ मर गए कितने लॉकडाउन में, कोई है पूछने वाला कि भैया जो है तो गरीब आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? कितने हमारे सामने जो है तो हमारे कई सौ भाई जो है तो मर गए लॉकडाउन में भूखे जो है, और सरकार दावा करती है कि हम इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं। कहाँ गया? कांग्रेस का शासन था तो कम से कम गरीबों को मट्टी का तेल मिलता था, घर में उजाला रहता था। ये बिजली का तो बोले कि हम भाई बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली, 24 घंटा क्या बिजली मिल रही है? अभी तो हम खुद 4 घंटा बिजली से बेबिजली होकर यहाँ भाग कर आए हवा खाने के लिए, बिजली कटी पड़ी है, तो हम किसको बताएं? अच्छा, बिजली बिल भी तो देते होंगे आप लोग? क्यों नहीं देते हैं? बिजली बिल नहीं देते तो कैसे सरकार हमको बिजली जो है तो देती? अच्छा, सिलेंडर की बात करें दोस्तों को बता दें, सभी शहर में जब भी हम जाते हैं, कोई भी शहर वाला होता है तो वो तो लकड़ी के चूल्हे पे खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा आप करीब ही रहिए ना, हाँ, क्योंकि दूर रहेंगे तो फिर मतलब नहीं, इतना ही आनंद दीजिए ज़्यादा, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। तो जैसे मान लीजिए कि सभी लोग जो है कि अभी चल रहा है मीटर ना, हाँ, जैसे कि बता रहे हैं कि अभी सिलेंडर का जो दाम है, लोग सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, ताकि जो चीज़ हम खाते हैं, कड़वा तेल जिसे बोलते हैं, सरसों का तेल, उसका दाम ही बढ़ गया। महंगाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? 200 रुपया किलो हो गया है, जो कि गरीब आदमी के न खरीदने के बराबर है। अगर कोई आदमी 200 रुपये की मजदूरी करता है तो वो जो है तो 200 रुपये की मजदूरी में जब 1 किलो तेल खरीद लेगा तो बाकी सामान कहाँ से खरीदेगा? और यही था कि कांग्रेस का शासन था कि 300 रुपये का सिलेंडर मिलता था और 20 रुपया बढ़ जाता था, तो यही भाजपा के लोग नंगा होकर सड़क पर बैठ जाते थे कि हम नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अब वो जनता कहाँ गई है, वो भाजपाई कहाँ गए? हम ये पूछना चाहते हैं कि वो भाजपाई कहाँ गए जो नंगा होकर सड़क पर बैठ जाते थे कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, गरीब आदमी जो किसी तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा हो 1000 का सिलेंडर कहाँ से लेगा जो है? सब्सिडी भी नहीं आता है, केवल सब्सिडी का नाम है। फ्री में सिलेंडर मिल गया था, अब फ्री में सिलेंडर क्या, 1800 रुपया सिलेंडर का काटा गया है सब्सिडी के नाम पर। पहले तो फ्री में सिलेंडर लोगों को दिया गया, फिर 1800 रुपया उनकी सब्सिडी काट कर जो है तो पैसा पूरा किया गया। तो इससे अच्छा तो 4500 का सिलेंडर जनता लेती, कम से कम सब्सिडी का जो है तो लालच तो नहीं होता। ये लोग केवल जो है तो लालच और सपना दिखाने का कार्य कर रहे हैं, मगर सपने को पूरा करना और पेट भरने का काम नहीं हो रहा है इस सरकार में। अभी जिस घाट पे आप खड़े हैं, ये घाट भी 4 साल तक बिना लाइट का रहा है। मैं कई जगह पर जो है तो इसका कंप्लेन किया, तब जाकर अब जाकर जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए जो है देव दिवाली के दिन, तब जाकर जो है तो इसका बत्ती जलना शुरू हुआ। नहीं उसके पहले बनारस के पूरे घाट पर बत्ती जलती थी, मगर ये जो है तो अनदेखा किया जाता था और इस घाट के साथ जो है तो एकदम सौतेला व्यवहार होता था। अच्छा। जो है क्योंकि न तो साफ सफाई यहाँ होती थी और ना ही यहाँ बिजली की व्यवस्था थी। अभी तक इतना बड़ा घाट है, आप पूरे बनारस में चेक कर सकते हैं, जितना बड़ा ये घाट है इतना बड़ा घाट पूरे बनारस में कहीं नहीं है। और अन्य घाटों पर आप जाके देखिए, वहाँ पेयजल व्यवस्था है, लाइट व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था है, मगर इस घाट पे क्यों नहीं है? आखिर इस संत रविदास समाज से नरेंद्र मोदी जी हों या योगी जी हों, इन लोगों के लिए आखिर ऐसा क्या है कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ और हमारे समाज के साथ ये लोग कर रहे हैं? चलिए आपसे आखिरी सवाल, अभी हाल ही में जो है कि मोदी जी आए हैं,
बनारस में आए थे, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, बनारस में मोदी जी का बहुत बड़ा प्यार है बनारस के लोगों से। तो ये क्या है, बनारस पे आने का उनका प्यार है या सियासत? ये हम तो कहेंगे कि प्यार नहीं, ये केवल सियासत है। क्योंकि अभी हमको पता लगा है कि 15,000 करोड़ रुपए का सौगात आज देने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, मगर वो 15,000 करोड़ किस गरीब आदमी के काम आएगा, ये हमको बताएं। या इस जो 15,000 करोड़ रुपए हो या 20 लाख करोड़ रुपए अभी पैकेज हुआ था कोरोना काल में, वो 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? अगर हमारे देश में 150 करोड़ की लोग, मंत्री जी कहते हैं कि 130 करोड़ की जनता है, तो हम मानते हैं कि 130 करोड़ नहीं, आप 150 करोड़ जनता बताइए। तो 150 करोड़ जनता के बीच में अगर 20 लाख करोड़ का डिवाइड किया जाए तो कितना करोड़ रुपया उनके पास फिर भी बच जाएगा और यहाँ के नागरिक लखपति और करोड़पति हो सकते हैं। मगर 20 लाख करोड़ रुपया किसके खाते में गया? किस गरीब आदमी को 20 रुपया मिला उसमें से? यहाँ 20 लाख करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया, 1,500 करोड़ रुपया आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर ये किसकी कमाई है? क्या नेताजी कमा रहे हैं? यहाँ झुआ फरसा काट कर, हाथ पैर काट कर आदमी, गरीब मजदूर जो है तो किसी तरह से अपनी जीविका चला रहा है और सरकार को भी चला रहा है। क्योंकि अगर जनता टैक्स न दे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जो भी पुल निर्माण हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, कुछ भी निर्माण हो रहा है, तो उस चीज़ का निर्माण कहाँ से हो रहा है? आखिर जनता अपना पेट काट कर सरकार को दे रही है, तभी तो ये सरकार जो है तो 500 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़ दे रही है। और दे रही है तो उससे किसको फायदा हो रहा है? केवल पूंजीपतियों को। अभी इस लॉकडाउन में 10 रुपए का जो सामान था साला 60 रुपए का बिका। गरीब आदमी कहाँ से 60 रुपया ला? जिस समय सस्ता होना चाहिए उससे महंगा हो गया। कांग्रेस का शासन था तो उस समय में जो है तो मट्टी का तेल भी लोगों को मुहैया होता था, चीनी मुहैया होती थी। आज गरीब आदमी चाय पीने के लिए तरसता है।